दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। गौरव भाई, आपका भी स्वागत है भाई। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, आप सभी को आज सुबह सुबह आइसोलेट करने का सामान लेके आया हूँ। आइसोलेट आज होंगे गौरव भाई इस तरीके से कि पाकिस्तानी क्लेम कर रहे हैं कि हमने जो मतलब पाकिस्तान ने जो अमेरिका की दलाली करी, उसके बदले में अब ट्रंप पाकिस्तान के लिए कश्मीर पे बात करवाएगा। मोदी जी को भी टेबल पे बिठाएगा, उधर से पाकिस्तान को भी। एक अच्छा तरफ तो अच्छा ये अच्छा। बात चल रही है, दूसरी तरफ सर हम्म, ट्रम्प को पागल करार दिया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर कि ये तो पागल है, ये तो कुछ भी भौंकता रहता है। मतलब समझ अच्छा में नहीं आ मतलब रहा पाकिस्तानियों का भी, पाकिस्तानी भी इधर उधर दोगलापन दिखाते रहते हैं। एक तरफ सुअर है कश्मीर ना पे सब। बात होगा। हम्म। सुअर है ना वो। हाँ, होता है। वो तो है। तो दो दो वीडियो हैं सर हमारे पास में, दो से, और एक छोटा सा क्लिप लास्ट में रखा है सर। वो वीडियो में ही देखते हैं, आगे चलते हैं। मतलब जो कि ब्राजीलियन पत्रकार ने जो बयान दिया है, बकवास करी अच्छा है। वो जो ब्राजीलियन हाँ जर्नलिस्ट या फिर जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट एस्कोबार जो है, उसको क्या नाम बोल है रहे उसका, हैं पेपे एस्कोबार। एक्स एस्कोबार। हाँ। उसकी तो पोल खुल गई है कि ऐसा तो कुछ था नहीं, पर वही लग रहा है कि पैसा देने की, मतलब पैसा दे के कोशिश करी थी फील्ड मार्शल फटा पजामा आसिम मुनीर की तारीफ करवाने की। लेकिन बाद में हम्म, इनको रियलाइज हो गया कि साला अगर ये खबर पहुंच फैल गया तो हमसे तगड़ा तो भाई साहब उधर मतलब इजरायलियों का है। वो पेल देंगे हमें, हम्म, साला ऐसा तो कुछ है नहीं, तुम अपने मन से बनाए जा रहे हो। तो शायद मुझे लग रहा है इस वजह से इन लोगों ने मना कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, ऐसी खबर नहीं है। चलते हैं पहले वीडियो की तरफ, भाई लोगों को चलो दिखाते हैं, एंटरटेन कराते हैं, मतलब कि आइसोलेट कराते हैं भाई लोगों को। भाई लोग, वीडियो पसंद आए लाइक चलो। शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो गुरु भाई। नाज़रीन, पाकिस्तान, इंडिया और अमेरिका, ट्रंप, इन दोनों के साथ हिसाब बराबर करने जा रहे हैं। अब हिसाब चुकता होगा, और वो क्या हिसाब है जो इन दोनों के साथ बराबर होगा और कैसे होगा, और उसके नतीजे में फिर क्या होगा अगर ये हिसाब चुकता होता है। देखें, सबसे पहले तो ट्रंप ने वादा किया था पाकिस्तान के साथ, और ये वादा आज नहीं है। ये मैं ईरान के पस मंज़र में बात नहीं कर रहा, ईरान अमेरिका जंग की मैं बात नहीं कर रहा, मैं उससे पीछे जा रहा हूँ। ये है मई 2025, जब पाकिस्तान के ऊपर जारहियत की इंडिया ने और पाकिस्तान की सिविलियन आबादी को निशाना बनाया, और उसके जवाब में पाकिस्तान ने फिर ऐसा जवाब दिया कि इंडिया की ईंट से ईंट बच गई। इंडिया जो है वो धूल चाटने पे मजबूर हुआ। और इसी ची ची सुबह सुबह क्या क्या रख दिया मतलब यार। ची ची सुअर वाले काम अब अपने अपने काम बता रहा है। मैं थूक चाटने का काम तो पाकिस्तान करता आया शुरू से यार। धूल नहीं, ये तो कीचड़ चाटते हैं ना, और वो भी चाटते हैं सर, वो गंदी चीज, गंदी वाली जो हम हाँ निकालते हैं देखो धूल के बाद। एक तो पाकिस्तानियों की थूक भी चाटने की आदत है, और धूल वूल तो छोटी मोटी चीज है ये सब तो। हाँ उसमें थोड़ा पानी डाल के और थोड़ा सा गंदगी डाल के उसको गीला करके चाटते हैं ये लोग। वो हम्म। भी है। लेकिन ये एक चीज थोड़ा सा मैं बोल दूं यहाँ पे। इसका मतलब इसने जो बोला ना कि ट्रम्प ने वादा किया था पाकिस्तान से मई 2025 में, इसका हम्म। मतलब है सर इन्होंने बोला होगा कि भाईजान हमें बचा लें आप, ठीक है, बचा ट्रम्प लें। को बोला होगा। हाँ और फिर ट्रम्प ने बोला हाँ, होगा अच्छा ठीक है हाँ कुछ कुछ प्रॉमिस करवा लिया होगा कुछ ना कुछ यार। तो ये देखो सब देखो आगे। दौरान फिर उसने अमेरिका से यानी कि ट्रंप से रब्ता किया और कहा कि हमारी जान बचाओ। तो उस दौरान पाकिस्तान ने फिर ट्रंप को ये कहा था कि ठीक है, हम जंग रोकते हैं, लेकिन एक शर्त है, वो ये है कि जो देरीना मसला है हमारा कश्मीर का, उसे हल होना चाहिए, और आप उसमें ग्रंटर बनेंगे और इसको टेबल पर लेके आएंगे। तो ट्रंप ने ही वादा किया था। अब हिसाब मांगने का वक्त आया है। अब वक्त आया है कि ट्रंप से पूछा जाए कि जनाब, आप कहीं और इधर उधर बहुत जगहों पे घूमते फिरते हैं और पाकिस्तान की जंग का, पाकिस्तान इंडिया की जंग बंद कराने का कितनी दफ़ा आप क्रेडिट भी ले चुके हैं, लेकिन जो आपकी असल जिम्मेदारी है वो आप भूल चुके हैं। इंडिया को लाइए अब टेबल पे, और मसला कश्मीर पे बात होगी। आप टेबल पे बिठाएं और इसी तरह मुज़ाकरा जिस तरह हमने आपके लिए किया है, जिस तरह हमने आपको मुश्किल से निकाला है, और ये अमेरिका को हमने मुश्किल से निकाला है। ईरान पे जो हमारे एहसानात हैं वो हैं, वो हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है, वो हमारा हमसाया मुल्क है, लेकिन जो असल एहसानात हैं वो अमेरिका पर हैं, इस ट्रंप पर हैं, जिसके इंतखाबात जो हैं वो नवंबर में आ रहे हैं, मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं, जो सियासी तौर पे बहुत बुरी तरह वहाँ फंसा हुआ है।
महंगाई उधर जो है वो सर पे चढ़ के बोल रही थी, आसमान पे चढ़ी हुई थी, और लोगों की ज़िंदगियां जो हैं वो अजीरन हो रही थी, और इस पे सवाल उठ रहे थे, और ट्रंप की मकबूलियत ज़मीन बोस हो गई थी। उसमें हमने मदद की है। पाकिस्तान से किया हुआ वादा पूरा करना ट्रंप की मजबूरी है। ट्रंप की मजबूरी इसलिए भी है कि एक तो पाकिस्तान ने उसकी बहुत बड़ी मदद की है, और दूसरी बात यह है कि ट्रंप अंदर से इंडिया को सज़ा देना चाहता है। उसकी वजह यह है कि ट्रंप एक कारोबारी आदमी है, और जो कारोबारी बंदा होता है ना, वो कैलकुलेटर बैठ के हिसाब करता है और उसके मुताबिक फिर वो हरकतें करता है। ठीक है, वो बाज़ औक़ात बहुत अजीबोगरीब हरकतें भी कर जाता है, लेकिन अंदर से वो कारोबारी है। उसे पता है कि पूरे अमेरिका वो कोई किराना का दुकान नहीं चलाता है जो कैलकुलेटर बैठ के पड़ा रहे एनी टाइम और हिसाब लगाता रहे कि 5 रुपए में उसको दे दिया तो 8 रुपए किलो आटा बेच दिया। वो किराना दुकान नहीं चला रहा होता है पूरी की। इनको पता नहीं अभी भी कारोबार मतलब कैलकुलेटर समझते हैं लोग यार। अरे पाकिस्तान के लिए तो लगभग कारोबार सर वही होता है, क्या मतलब किराने की दुकान ही होता है सर पाकिस्तान के लिए। और क्या है, बाकी का तो कारोबार इनका वही है सर, फटने का वही कारोबार है। अरबों डॉलर का कैलकुलेशन, अरबों डॉलर करोड़ों डॉलर कैलकुलेशन वो कैलकुलेटर में बैठ के कर रहा होगा। नहीं, कैलकुलेटर पे ही करता है सर, पाकिस्तानियों को पता है सर। की बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो इंडिया में बैठी हुई हैं और कारोबार करती हैं, और इंडिया उन्हें देता ही कुछ नहीं है। यानी कि अमेरिका का सरमायाकार इंडिया में बैठा हुआ है, और उसके रिवर्स में उसके इव्स जो है वो अमेरिका की मईशत को कुछ भी नहीं मिल रहा। तो उसको उसका बड़ा तकलीफ है उसको, ट्रंप को। वो पहले दिन से आपने देखा होगा कि जिस तरीके से उसने वो जो एप्पल वाला जो है उसको किस तरह से उसने डांट दिया था सबके सामने कि जाओ वहाँ से उठा के लाओ सारी अपनी सरमायाकारी और वापस आओ। तो इस तरह की और बहुत सी है ना, ये सिर्फ एक तो यही तो एप्पल ही तो नहीं है, और बहुत सी कंपनियां हैं, और ख़ास तौर पे फार्मास्यूटिकल की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, और आईटी की बहुत बड़ी फर्म्स हैं वहाँ पे। तो इसलिए वो चाहता है कि इंडिया को और मोदी को ख़ास तौर पे, उसे पता है कि मोदी चालाक है और इसी ने ये सारी हरकतें की हुई हैं, तो वो उसका बाजू मरोड़ना चाहता है। तो उसको तो बहाना चाहिए था, तो अब उसके पास बहाना भी है। तो अब देखिएगा कि वो आएगा इस तरफ। खैर साहब, अब आते हैं डोनाल्ड ट्रंप। आपने पब्लिक की बात की, फिर डोनाल्ड ट्रंप की जहनी हालात के बारे में बहुत सारी बातें हम पहले भी देखते रहे, अमेरिका के अंदर करते भी रहे हैं। हाँ, हम करते भी रहे हैं उनको डिस्कस, बिल्कुल। तो अब उनकी अपनी निजी यानी फैमिली की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप की मेंटल कंडीशन और फिजिकल कंडीशन के ऊपर किस तरह के बयान आ रहे हैं? जी बुखारी साहब, उनकी भतीजी ये बात कर रही है। ये एंडोर्समेंट है उस चीज़ की जो पहले से एक से ज़्यादा दफ़ा कही जा चुकी। क्या अमेरिकन जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन्होंने नहीं कहा कि ये शख्स पागल है? क्या वहाँ के जो सर्वेज हैं उसमें नहीं कहा गया कि ही इज़ आउट ऑफ हिज माइंड? क्या हम अपने प्रोग्रामों में नहीं कहते रहे कि ये दीवानगी है? आज उसके घर के अपने एक फ़र्द ने कह दिया है कि जिस किस्म की पैटी नॉनसेंसिकल हरकतें वो करते हैं, और उन्होंने मिसाल दे के साबित किया कि रातों को जागते हैं, कहीं मसीहा बन जाते हैं, कहीं जीसस का रोल इख्तियार कर लेते हैं, कहीं बैरी कजाक बन जाते हैं, कहीं बंदूक लेके खड़े हैं। ये नॉर्मल माइंड के बंदे की, एंड ए पर्सन हु हेड्स द मोस्ट पावरफुल नेशन ऑफ द वर्ल्ड, ये उसकी हरकत है। ये पागलपन नहीं तो और क्या है? और अब वो भी कह रहे हैं कि नाम है, घर के लोग कह रहे हैं कि पागल है। हाँ जी। तो मेरे ख्याल से अब हमें मुतालबा करना चाहिए अमेरिकन कौम से कि खुदा के लिए इस पागल शख्स से जान छुड़ाएं। तो बुखारी साहब, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन तो डिमांड करता है कि प्रेसिडेंट शुड बी इन अ साउंड फिजिकल एंड मेंटल स्टेट। तो क्या ये बात एक इंक्वायरी खोल सकती है और डोनाल्ड ट्रंप को अल्टीमेटली प्रेसिडेंसी से हाथ धोना पड़ सकता है? इसके बारे में तो ऑलरेडी मूव्स हैं, 2-3 तो जो रेजोल्यूशन पास नहीं हो सकी बिकॉज ऑफ हिज मेजॉरिटी इन द सेनेट, वो यही तो थी कि ये अकल से आरी शख्स है, ये फैसले करने की पोजीशन में नहीं है, इससे हमारी जान छुड़ाए। और जो इम्पीचमेंट की हम बात करते हैं उसमें भी पहली प्री रिक्विजिट ये है कि ए पर्सन इज नॉट इन कंट्रोल ऑफ हिज माइंड, ही इज नॉट केबल ऑफ टेकिंग सेन डिसीजंस, उसको सदर नहीं होना चाहिए। तो अब तो मेरा ख्याल है जिसको मैं तो ये कहूंगा कि अब तो क्वालिफाई हो गया कि भाई पागल है ये जो मरियन वाफल तगड़ा। अच्छा, ऐसे तो डीसी ये भी खबरें हैं यार, और बकायदा रिपोर्ट भी है इसको लेके तो कि 40% से ज्यादा, या पता नहीं, ऐसे देखा जाए तो 50% तो ज्यादा ही होंगे पाकिस्तानी जो जिनका मानसिक संतुलन हिला हुआ है यार, है ना? नहीं, अगर रात को जागने वाला इंसान पागल है, अगर इसने बोला कि रात भर जागता है ट्रंप, रात को जागने वाला ट्रंप पागल है, तो ये इनका आसिम मुनीर भी ये क्लेम करते हैं ना
पीस करवाने के लिए रात रात भर जागा और नहीं वो पागल नहीं है इधर-उधर सर, वो घूम रहा है। वो पागल नहीं है सर, वो पगलू है सर, वो तो हाँ वो वो पगलू है। भले ही पगलू, वो भी तो पगलू है ना यार, फिर बोलो उसको पगलू है, और वो भी तो पागल के प्यार में पगलू है, पागल के हाँ प्यार में हाँ पगलू है। हाँ, तो पागल के प्यार में पड़ने वाला भी तो पागल होता है सर, दो प्रेमी आपस में मिले पागल और आंख तो वही हाँ। वही वाला बात है यार। नहीं, एक एक पागल इंसान को तुम लोग यार नोबेल पीस पुरस्कार दिलवाने वाले थे यार, बताओ यार, एक पागल इंसान को। तो उससे बड़े पागल तो फिर तुम ही लोग हुए। बिल्कुल, अभी भी चाट रहे। चलो सलीम अभी भिखारी भी बात ना है। यार, मतलब नहीं सुधरेगा ये। जर्नलिस्ट जो है, तगड़े जर्नलिस्ट ने जो स्टोरी की है उसकी जरा जो है वो बात बहुत ज्यादा हो रही है, उसको आज खोलना बहुत जरूरी है। आपने शायद मारियो नवाफल की लाइव स्ट्रीम देखी होगी, जहां जर्नलिस्ट और जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट पेप्पो एस्कोबार ने एक हैरत अंगेज किस्म की जो है वो बात की, मतलब अन्य भाई ना। वो कहते हैं कि जनाब उनके मुताबिक पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस ने स्विट्जरलैंड में पीस टॉक्स के दौरान एक मुबैना मोसाद के कातलाना हमले का असैसिनेशन प्लांट जो है वो इंटरसेप्ट किया। यार मतलब पाकिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस, ओ भाई एक्सटर्नल इंटेलिजेंस आईएसआई है पाकिस्तान की, मिलिट्री इंटेलिजेंस को तो डीजीएमआई को तो पाकिस्तान के अंदर कोई नहीं पूछता, खुद कश्मीरी है और कश्मीरियों के साथ जो कुछ हो रहा है वो मैं आपको वीडियोस अभी दिखाऊंगा, इसको तो कोई पूछता कोई नहीं है। ये कह रहे नहीं जो मिलिट्री इंटेलिजेंस ने स्टोरी ब्रेक की है। और फिर वो कहते हैं जनाब कि पाकिस्तान ने ये जो गंजे भाई के प्रोग्राम के ऊपर, ये मारियो नवाफल साहब के प्रोग्राम के ऊपर ये जो आंखें बंद करके बुजुर्ग बैठे हुए हैं, ये बुजुर्ग जाके फरमाते हैं जनाब कि ये देखिए आप, ये बुजुर्ग जो है Larry, the to ask Larry about the Vance and who relationship, Asa Munir or someone else? I didn't hear that. Vance Netanyahu, because Okay, apparently nice. लो जी, वो कहते हैं जनाब के पैगाम फिर पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ने जाके भेजा इजराइल को कि अगर तुमने हमारे जो है वो हसीन देवता आसम मुनीर के ऊपर मैली आंख से भी देखा तो हम पूरे का पूरा इजराइल मिटा देंगे। ओए 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 ओए, मतलब कि यार बंदा कहता है कि क्या ही बात है, पाकिस्तान ने इजराइल को मैसेज भेजा कि हमारे डेलीगेशन को टच भी किया तो तुम्हें दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। वाह यारा, मतलब यार क्या डायलॉग हो गया, मतलब मोला जट की फिल्म याद आ गई। वो पंजाब के अंदर एक फिल्म बनी थी जिसमें ना वो उन्होंने पेश किया था, पंजाब में सारी फिल्में बनती हैं, ये फिल्म भी लगता है पंजाबी की फिल्म बनाई गई है, बस एक्टर क्योंकि अगर पंजाब किसे होते तो फिर उसकी जेन्युइन जो है ना एक्यूरेसी के ऊपर शक उठना था। तो एक्टर लगता यहां पे है कि एक लैटिन अमेरिका से उठा के और एक दुबई से पकड़ा है, ये दो एक्टर यहां पे इस फिल्म के अंदर है। लेकिन डायलॉग आप आखिर कोई चेक करें जो डायलॉग मारा गया है, डायलॉग के ऊपर पूरी दुनिया चुप है, पाकिस्तान भी चुप है, इजराइल भी चुप है, लेकिन इन्होंने डायलॉग ठोक दिया कि वहां पे बैठ के इनको पता है कि जनाब मतलब ऐसा डायलॉग और ऐसा स्क्रिप्ट और ऐसी परफॉर्मेंस, मतलब ऐसे डायलॉग के हॉलीवुड भी शर्मिंदा है भाई, हॉलीवुड भी शर्मिंदा है। नहीं ये भी डीसी, जैसे ये न्यूज आया था ना, मैंने तुम्हें हम बात भी कर रहे थे तो यही बात कर रहे थे कि ये कहीं ना कहीं इनका खुद का चलाया हुआ खेल है। ठीक है, देखो कुछ नहीं है, आसिम मुनीर चाहता है कि थोड़ा मेरा जो है नाम हो, देखें इतना मेहनत हम कर रहे थे, अपनी जान खतरे, वो नहीं याद है कि आसिम मुनीर ने तो ईरान चला गया, गोलों के बीच से ईरान चला गया। अबे उस समय कोई गोला नहीं गिरा था, सीज फायर हुआ पड़ा हुआ था। ठीक है, तो ऐसे ही इन लोगों ने सोचा कि यहाँ पे मुझे लग रहा है ना, देखो यहाँ पे इंफॉर्मेशन का काम दिया हुआ है, वो बंदर का जो डीएनए है, अटा एक उधर साजिद तारार है, इधर अटा तारार। मुझे लग रहा है गौरव भाई उसने पैसा दिया हुआ इसको कि भाई कैसे भी करके ये बयान दे दो, ताकि आसिम मुनीर की थोड़ी सी वाहवा हो जाएगी। उधर आसिम मुनीर वगैरह को पता चला होगा साला इसने पीछे पीछे ये कांड कर दिया है, अब ये कांड कर दिया है तो इजराइल हमारी पोल खोल देगा दुनिया भर में कि साला ऐसा तो कुछ था नहीं। अमेरिका भी प्रेस डालेगा साला ऐसा कुछ था नहीं, तुम ऐसे बयानबाजी क्यों करवा रहे हो। तो इसलिए इन लोगों ने यूटर्न मारा, मुझे उसके डंडा किया होगा टटरार को। साला तू इजराइल के साथ साथ तो मोसाद के साथ सीआईए भी तो काम करता है ना सर, उनको भी तो ये इन्फॉर्मेशन तो होगा ना यार कि अच्छा ऐसा बात हो रहा था, झूठ बोलते हो साला, इधर आना जरा सा। हाँ देगा साला, 2-3 घंटा लगाएगा इसको। आओ जरा हवेली पे। हाँ साला हम भी वही मौजूद थे, तुझे ज्यादा पता है, तू अपने घर में तू हमले रुकवा नहीं पा रहा है, तू चला इजराइल का मोसाद का तू चाल पकड़ने
चाल पकड़ लिया, उसको धमकी भी लगा दिया इसराइल को, खत्म कर देंगे, हाँ। सफाइस्ती से मिटा देंगे धमकी इसराइल भी को, लगा दी। आज तक अफगानिस्तान पे ऊपर आरोप लगा के बम गिरा रहे हो, वहां पे बम फट रहे हैं तेरे इधर में, तू पकड़ नहीं पा रहा है किसी को, BLA वाले कहाँ है तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, पेल के चले जाते हैं और तू निपटाएगा, मोसाद की चाल पकड़ेगा। या कुछ नहीं है ये, बस वही है चूरण देने वाला, बात सही कर रहा है आदिल रजा, वो लाहौरी चूरण वाला बस मामला है। भाई चूरण तो देखो, हमने वॉर इसलिए रोका भारत के साथ में, हमने वॉर इसलिए रोका, अमेरिका ने हमसे रिक्वेस्ट किया, हमने वॉर इसलिए रोका कि उसको बोला कि इजराइल मतलब कश्मीर पे बात करवाना, फिर बात। अब पिछले बार भी था ना, इमरान खान बड़ा खुशी खुशी आया था कि ऐसा लग रहा है मैं वर्ल्ड कप जीत के आ गया हूँ, और उसके बाद पता चला कि इधर 370 और 35 पे हटा दिया। नहीं, उसके बाद कोई मैच ही नहीं जीत रहे, वर्ल्ड कप तो छोड़ो, उसके बाद तो क्या कोई मैच ही नहीं जीत रहा है, वो तो अलग है वहाँ, वो तो पेले जा रहे हैं हर जगह से, मैच क्या हर मैदान में पेले जा रहे हैं, सिर्फ खेल की बात नहीं है, कुछ नहीं है सर, चूरण कुछ नहीं। बाकी भाई लोग सच सच बताना, इस वीडियो के देखने के बाद में आइसोलेट हुए कि नहीं हुए तो वो भी बता देना किस वजह से नहीं हुए। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अब पता है, अब लोग आइसोलेट नहीं होंगे सर, अब इतना आइसोलेट हो चुके हैं ना, ये अब लोग बोलेंगे अरे यार अब तो सब वही है, सब मोह माया है। चलो, जय हिंद भाई। जय हिंद दोस्तों।